जो हमारे जवान हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज जो भी ये देख रहे हैं, पिछले 3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो इन तमाम बच्चों का और तमाम जवानों का देन है, और उम्मीद है ये आइंदा भी ये चलता रहेगा। और ये 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है पिछले 3 साल से। 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से इस गांव में बहुत कुछ बदलाव आया है। जो मगरिब के टाइम से 7 बजे 6 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक बजता था, वो सब खुराफातें बंद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों में तब्दीली आई है और यही बेदार हुए हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम नौजवानों का जिसने इस चीज़ को सजाया और यहाँ तक पहुँचाया। इन लोग का पूरा हाथ है। मेरे गाँव के तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया, बुराई से, गलत चीज़ों से, शराब खोरी से और ढोल ताशों से इससे परहेज़ किया। इसलिए मैं पूरे गांव इसके हकदार हैं। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी में मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी रेखा प्रखंड अंतर्गत मकसूदा पंचायत के ब्लाट गांव में, और ब्लाट गांव में जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। यह आयोजन 3 वर्षों से लगातार हो रहा है। गांव के लोगों ने एक अच्छी पहल की है। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस होने से अब इस गाँव में ताज़िया नहीं बनाया जाता। ये 10 दिनों तक चलने वाला कॉन्फ्रेंस में जो है एक से बढ़कर एक मुकर्रिर हजरात और शायर इस्लाम जो है यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इस अवसर पर बदरुल हुदा बदर, पूर्व मुखिया मकसूदा पंचायत, हाजी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद जहांगीर आलम मिसबाही व मोहम्मद हसमत रज़ा मिसबाही आदि लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर गांव के कई लोग जो है मौजूद रहे। इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस ये 10 दिनों तक चलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आप लोग इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ताज़ियादारी है, ढोलक बजाना, शराब पीना, इस चीज़ों से जो है इस मुहर्रम के महीने में लोग इनसे बचे। और जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है 10 दिनों तक मकसूदा पंचायत के ब्लाट गांव में, वहां आकर इस जो जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस को सुने। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी। आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। परिचय देंगे, क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम हुआ बदरुल हुदा बदर, एक्स मुखिया मकसूदा पंचायत। क्या कहना चाहेंगे बदरुल जी, जिस तरीके से आपके गांव में जो है इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, इसको लेकर खासकर इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और इसको आप फैलाएंगे। और जो हमारे जवान हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज जो भी ये देख रहे हैं, पिछले 3 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो इन तमाम बच्चों का और तमाम जवानों का देन है, और उम्मीद है ये आइंदा भी ये चलता रहेगा। और ये 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से प्रोग्राम चल रहा है। 3 साल से कबल पहले और अभी जो है 3 साल के बाद क्या बदलाव देखने को मिला? हाँ, बदलाव देखने को ये मिला कि जो बच्चे लोग नाच कूद खेल कूद करते थे, उसमें काफ़ी कमी आई है और काफ़ी समझदारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे मस्जिद में जाइए तो मस्जिद हरा भरा है, भरा पूरा है। ये सब इसी का देन है। और बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। फ़र्क तो आया है, नो डाउट। और आते वक्त में भी इससे बेहतर होगा, आइंदा और बेहतर होगा। आज हम हैं, कल और दूसरे बच्चे करेंगे। और मैं सबसे ज़्यादा श्रेय इन बच्चों को देता हूँ जो अपनी मेहनत से, अपना वक्त दे के, अपना पैसा दे के, सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया और इस शोहदाए करबला को कामयाब बनाया। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये 10 दिन तक चलता है। 1 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक ये 10 दिन तक ये प्रोग्राम। जी, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर आलम मिसबाही। क्या कहना चाहेंगे? शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया मकसूदा पंचायत के ब्लाट गांव में, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के द्वारा जो आपने ये अवसर दिया है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी कौम मुस्लिम को, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये महीना जो मुहर्रमुल हराम का महीना है, जिसकी 10वीं तारीख़ में हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने दीन व ईमान और हक़ की जीत के लिए जो अपनी क़ुरबानी पेश की है, तो ये क़ुरबानी बहुत सारी चीज़ों की है कि आपने दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए और मज़लूमों की हिफाजत के लिए और हक़ की हिफाजत के लिए अपने घर बार
और तमाम तर चीज़ों की कुर्बानी पेश कर दी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल कर के सामने आती है कि आपने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाया और हमेशा हक़ की बात आप करते रहे। इस महीने में मुसलमानों को चाहिए कि हम हर किस्म के खुराफात से अपने आप को दूर रखें, हर गलत कामों से हम अपने आप को दूर रखें और इमाम हुसैन की जो सही मोहब्बत और सही याद होती है हम उसको अपनाएं और इमाम हुसैन के नाम पर ज़िक्र की महफ़िलों का अहतमाम करके उनकी सीरत को, उनके किरदार को, उनके कैरेक्टर को और उनकी जो खिदमात हैं, उनके जो काम हैं लोगों के सामने वो लाएं और दुनिया वालों को बताएं कि एक मज़लूम के ख़िलाफ़ किस तरह से आवाज़ उठाई जाती है और कैसे हक़ के लिए हक़ की राह में जान की कुर्बानी पेश की जाती है। ये शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस यहाँ जो है पहली बार रखा गया है कि इससे पहले भी इस तरह का आयोजन? नहीं, ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है और ये तीसरा साल है शोहदाए करबला प्रोग्राम का। क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जो लोग जो है मुहर्रम के महीने में जो है शराब, ढोल, अंगारे बजाते हैं और इस चीज़ों से जो है बिल्कुल अलग होते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद के ख़िलाफ़ जो कदम उठाया उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि यज़ीद चूँकि शराबी था, वो शराब पीता था और शरीयत को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा था। इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर इसलिए नहीं बैत किया कि वो एक शराबी था और दीन मुस्तफ़ा को वो पूरे तौर पर अपनी तबीयत के मुताबिक बदलना चाह रहा था। मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि आप सच्चे हुसैनी हैं तो अपने आप को शराब से, खुराफात से, ढोल ताशे से, उन तमाम तर खुराफात से अपने आप को दूर रखें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाजी शाहनवाज़ है। शाहनवाज़ जी, आप शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर हुए? जी जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम देना है कि लोगों में ये जो ज़िक्र शोहदाए करबला है ये इस्लाम का नया साल ही नहीं बल्कि ये कुर्बानी का याद दिलाती है, हमारे हक़ के लिए, जो बातिल के लिए लड़ने के लिए याद दिलाती है, बुराई से बचने के लिए। जो इमाम हुसैन ने जो करबला में जो किया, वो जो हो रहा था इसके तल गांव के में जो चल आ रहा था वो उसके अपोजिट था। ये इस्लाम का इमाम हुसैन का किरदार नहीं था। लोगों ने खुद बेदार होकर के, इस गांव के लोगों ने और नौजवान लड़कों ने, हम सब मिले एक जगह पे, उन्होंने बात रखा कि भैया कुछ चेंजिंग होनी चाहिए और अल्लाह ने तौफीक दिया इन नौजवानों को, हम लोगों को, और इस बात पे सोचे। पहला साल 3 दिन का प्रोग्राम किया और 2 साल से करीब 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इस गांव में बहुत कुछ बदलाव आया है। जो मगरिब के टाइम से 7 बजे 6 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक बजता था, वो सब खुराफातें बंद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पूरे गांव में खासकर नौजवानों में तब्दीली आई है और यही बेदार हुए हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम नौजवानों का जिसने इस चीज़ को सजाया और यहाँ तक पहुँचाया। इन लोग का पूरा हाथ है। मेरे गांव के तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ाया, बुराई से, गलत चीज़ों से, शराब खोरी से और ढोल ताशों से इससे परहेज़ किया। इसलिए मैं पूरे गांव इसके हकदार हैं। उन सब शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सभी लोगों का सहयोग, मेरे पूरे गांव का इसमें हाथ है। पूरे गांव का किरदार है इसके अंदर में। अगर कोई ना चाहता तो इसमें इख्तलाफ हो सकता था। सबकी रज़ा पे ये जो हुआ, जो तकरीर कह रहे हैं हमारे उलमा इकराम जो बयान दिए हैं उनके मुताबिक भी, कि उन्होंने जिस तरह से समझाने की कोशिश की, बात को रखने की कोशिश की कि इमाम हुसैन का किरदार क्या था और यजीद का किरदार क्या था। पहले जो हम कर रहे थे शराबखोरी, ये सब इस्लाम के अंदर में है ही नहीं। जो पहले कर रहे थे वो सब गलत कर रहे थे। ये हुसैन का किरदार नहीं, यजीद का किरदार था। तो हम हुसैन वाले हैं तो हुसैन का किरदार रखना है। हमें नमाज़ पढ़ना है, रोज़े रखना है, इबादत करना है, सच बोलना है, हक़ के लिए लड़ना है। अभी भी आसपास के इलाके में जो है इस तरीके का जो ढोल अंगारे बज रहा है, खासकर ऐसे लोगों को क्या अपने चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहिए? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ही नहीं, पिछले साल मेरे बगल के गांव में काजियाना है, वहाँ भी
3-4 दिन का प्रोग्राम रहा और इंशाअल्लाह बोल रहे हैं कि इस बार भी वो लोग प्रोग्राम रखेंगे और ये चीज़ें बढ़ रही है। पहला साल हम लोग ने शुरुआत किया था, मेरे बगल में अगर ये चीज़ स्टार्ट हुई है तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि अब ये चीज़ें बदलाव हो रही है और आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस मुआशरे में, इस एरिया में सब में बदलाव आएगा इंशाअल्लाह। जगह का नाम बता दें। मेरा ये गांव बलाट हो गया, मकसूदा पंचायत। मोहम्मद हशमत रज़ा मिसबाही, दरभंगा। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है? देखिए, पहले ये इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई हाजी शाहनवाज साहब है और उनके जो दोस्त और अहबाब वगैरह है, इन लोगों ने मिल करके 2 साल कबल पहले 3 रोज़ का प्रोग्राम रखा। तो प्रोग्राम रखने का जो मकसद था कि इस महीने में लोग जो बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, खुराफात में मुब्तला हो जाते हैं, उन तक करबला का जो पैगाम, सही पैगाम में नहीं पहुंच पाता है, तो इन लोगों ने मिलजुल करके खुलूस के साथ में इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी और आज ये 3रा साल है। तो दूसरे साल में 10 रोज़ा हुआ और तीसरे साल में भी 10 रोज़ा हो रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन लोगों का इरादा है कि मुसलसल ये प्रोग्राम चलता रहेगा और हज़रत इमाम नाम की महफ़िल सजाई जाएगी। उनमें इस महफ़िल में उनके मनाक़िब का तज़किरा होगा और करबला का जो सही पैगाम है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी।